हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने माई एसक्यूएल का एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि माई एसक्यूएल में कैसे हम लोग जॉइंस अप्लाई करवा सकते हैं। जॉइंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? दो अलग अलग टेबल्स, दो टेबल्स में से अगर आपको कोई डेटा निकालना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर जॉइंस अप्लाई करते हैं। ठीक है, जॉइंस क्या होता है फिर से देख लेते हैं। इन माई एसक्यूएल, जॉइन इज यूज्ड टू कंबाइन डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। ठीक है, दो या दो से ज्यादा टेबल्स में से अगर आप कोई डेटा फैच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जॉइंस को अप्लाई करा सकते हैं। इट अलाउज अस टू फैच मीनिंगफुल डेटा बाय लिंकिंग टेबल्स दैट शेयर अ कॉमन रिलेशनशिप, जिसमें हम दो टेबल से मीनिंगफुल डेटा को फैच कर सकते हैं। ठीक है, दो टेबल्स के बीच में लिंकिंग बना सकते हैं। जॉइंस जो होते हैं वो अपने पास माई एसक्यूएल में अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक आपके पास होता है इनर जॉइन, इसको हम लोग जो है कई बार सिंपली जॉइन भी बोलते हैं। उसके अलावा लेफ्ट जॉइन होता है, राइट जॉइन होता है, फुल जॉइन होता है, क्रॉस जॉइन होता है और सेल्फ जॉइन भी होता है। ये सभी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो फुल जॉइन होता है इसको हम लोग यूनियन के थ्रू यूज करते हैं। अब ये जो यूनियन वाला पार्ट है ये अपने कोर्स में नहीं, और इसके अलावा अगर मैं कहूं तो ये दूसरे जो आपके पास जॉइंस है ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो अपने पास होगा इनर जॉइन। इनर जॉइन अपने पास केवल एक ही ऐसा टॉपिक है जो अपने सिलेबस में है। इसमें भी इनर जॉइन के अंदर हमारे पास दो अलग अलग टाइप के जॉइंस होते हैं जो हम लोग एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे, जो इसी का पार्ट है इनर जॉइन का। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, जिसमें हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट्स की और एक टेबल है हमारे पास कोर्सेज की। जो स्टूडेंट टेबल है, सपोज मैं इसको अभी आगे में बना करके भी दिखाने वाला हूँ, जिसमें सपोज स्टूडेंट आईडी है, नेम है और कोर्स आईडी है। जैसे 123 आईडीज है, नेम है अमन प्रिया राहुल और कोर्स आईडी है 101 102 101। अब मैं यहाँ पर दूसरी जो टेबल बना रहा हूँ कोर्सेज, इसमें 101 का मतलब है पाइथन और 102 का मतलब है सपोज जावा। तो मैं क्या करूंगा, सपोज मुझे कोई डेटा निकालना है जिसमें मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अमन ने जो है वो कौन सा कोर्स ले रखा है। उसने ले रखा होगा दोस्तों पाइथन, प्रिया ने जो ले रखा है वो है जावा और राहुल ने ले रखा है पाइथन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों टेबल्स को ज्वाइन करके डेटा को डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा दोस्तों, इनर जॉइन। अब इनर जॉइन कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या, आपके पास ये ऊपर वाली टेबल, इसमें आपको क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, सपोज जिसमें अमन प्रिया और राहुल हो। दूसरी वाली टेबल जिसका नाम है कोर्सेज, इसमें से आपको क्या चाहिए, कोर्सेज के नेम। जैसे अमन है, आपके सामने लिखा आएगा पाइथन, प्रिया है उसके सामने लिखा आएगा जावा और राहुल उसके सामने लिखा आ जाएगा अपने पास में फिर से पाइथन। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये दो अलग अलग कॉलम्स लेने, दो अलग अलग टेबल्स भी है। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो मैं क्या लिखूंगा, कौन सी टेबल से आएगा, स्टूडेंट से, और इस स्टूडेंट्स के साथ साथ मैं यहाँ इनर ज्वाइन करूंगा कोर्सेज नाम की टेबल को, ये वाली जो टेबल है कोर्सेज। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इनर ज्वाइन कोर्सेज ऑन। अब हम लोग जो इनर ज्वाइन लगा रहे हैं वो किस पे लगा रहे हैं, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा ऑन। ठीक है, कहां पर कर रहा हूं दोस्तों, स्टूडेंट्स डॉट कोर्सेज आईडी, ये रही हमारे पास स्टूडेंट्स डॉट कोर्सेज आईडी इक्वल्स टू कोर्सेज डॉट कोर्सेज आईडी। मतलब इस कोर्सेज टेबल के अंदर ये जो कोर्सेज आईडी है, इन दोनों के ऊपर मुझे ज्वाइन लगवाना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे हमारे सामने वो डेटा आ जाएगा जो हम लोग चाहते हैं। ओनली स्टूडेंट्स हु हैव अ मैचिंग कोर्स आईडी, जैसे यहां पर आपके पास 101 102 101 जो है उसी के अकॉर्डिंग वो डेटा लाएगा। अगर इसमें डेटा ज्यादा भी है तो वो डेटा आपका डिस्प्ले नहीं करेगा, मतलब जो मैचिंग डेटा है बस वही डेटा आपके सामने आएगा। तो ओनली स्टूडेंट्स हु हैव अ मैचिंग कोर्स आईडी इन द अदर, जो भी आपके पास कोर्स टेबल है विल बी डिस्प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी है तो वो डेटा आपको डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज वो डेटा आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। तो यहाँ हमने इसको कैसे किया दोस्तों, इनर जॉइन के साथ। अब ये जो इनर जॉइन आपके पास है ये फिर अपने आप में कैटेगराइज होता है अलग अलग टाइप में। तो यहाँ पर अगर हम देखें इनर जॉइन क्या होता है, जिसको आप सिंपली जॉइन भी बोलते हैं, रिट्रीव्स करता है ओनली द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल बेस्ड ऑन द कॉमन कॉलम। ठीक है, दोनों टेबल में जो कॉमन कॉलम है उसके हिसाब से डेटा निकालता है। ठीक है, रोज दैट डू नॉट हैव अ मैच इन बोथ टेबल्स आर नॉट इंक्लूडेड। अगर दोनों में कोई मैच नहीं है तो फिर वो डेटा आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। अब जैसा मैं आपसे कह रहा था कि इनर जॉइन जो है वो एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, इसके अंदर फिर से आपके पास टू स्पेशल केसेस आपके पास होते हैं। यानी कि इनर जॉइन जो मैंने आपको अभी अभी बताया उसको भी आप यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकली आपको अब मैं बताने वाला हूं आगे। लेकिन इसके अंदर भी आपके पास अलग अलग कैटेगरीज है, जिसमें अगर हम देखें टू स्पेशल केसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन। हमारे कोर्स में दोस्तों इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन है। इक्वी जॉइन का मतलब होता है जहां हम इक्वल्स टू को यूज करते हैं, और नेचुरल जॉइन का मतलब है
ये ऑटोमेटिकली मैच कर देता है कॉलम्स को जो कॉमन है दोनों में, सेम नाम के कॉलम है उसको, ठीक है। दीज आर नॉट सेपरेटेड टाइप ऑफ जॉइंस, ये कोई अलग टाइप के आपके पास में जॉइंस नहीं है, बट वेरिएंट्स ऑफ इनर जॉइन, ये दोनों आपके पास इनर जॉइन का ही पार्ट होते हैं, बेस्ड ऑन हाउ द कंडीशन इज अप्लाइड। आप वो जो डेटा जो अभी हमने इनर जॉइन पे देखा था, उसी काम को आप इक्वी जॉइन से भी कर सकते हैं, उसी काम को आप नेचुरल जॉइन से भी कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको जो एग्जांपल बताया, सपोज वी हैव टू टेबल्स, ठीक है, लाइक स्टूडेंट्स और कोर्सेज, मैं आपको इसको भी बना के दिखा देता हूँ। तो इस टेबल को बनाने के लिए हमारे पास ये कुछ कमांड्स होंगे, ठीक है। तो मैं अभी इसी को मैं जस्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे पास कमांड लिखा हुआ है, मैं सिंपल सा इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं MySQL पे जाता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मैंने पासवर्ड लगा रखा है मेरे सिस्टम का, और इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप देख पाएंगे अच्छे से। मैं इस पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे आप देखेंगे, अच्छा पहले मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जाकर के एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो मैं जाकर के लिख देता हूँ क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं रख देता हूँ sample1, ठीक है। तो क्रिएट डेटाबेस sample1 मेरा डेटाबेस बन जाएगा। उसको यूज करना पड़ेगा, यूज sample1 जो डेटाबेस है वो मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा। इसके बाद मैं इस टेबल को क्रिएट कर देता हूँ, ये मेरी एक टेबल बन चुकी है। इसी टाइप से दोस्तों दूसरी जो टेबल मैं बना देता हूँ, उसको भी मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ। टेबल बनाना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जिसमें स्टूडेंट आईडी होगी, इंटीजर टाइप का डेटा लेगा, प्राइमरी की होगी, नेम varchar 50 है, कोर्स आईडी इंटीजर है, सेम कोर्सेज भी है, इसके अंदर दो कॉलम्स है आपके पास, कोर्स आईडी और कोर्स नेम, जो कि ये इंटीजर और दूसरा varchar है। अब दोस्तों इसके अंदर मुझे क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कंटेंट, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ आकर के मैं कर देता हूँ पेस्ट। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, उसमें स्टूडेंट आईडी, नेम और कोर्स आईडी की वैल्यूज डाल रहा हूँ। 1 अमन 101, 2 पे प्रिया 102, 3 पे राहुल और 101, ठीक है। इसी टाइप से जो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर टेबल होगी, ठीक है, इसको भी मैं उसके अंदर भी डेटा को स्टोर करवा देता हूँ, जैसा मैं आपको अभी डिस्प्ले कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट इनटू कोर्सेज, जिसमें कोर्स आईडी और कोर्स नेम की वैल्यूज में 101 पाइथन, 102 पे जावा में डिस्प्ले करवा देता हूँ। अब ये जो मेरा स्टोर हुआ है, पहले हम लोग इसको देख लेते। तो लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, जैसे क्या था आपके पास में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहले मैं इस वाले टेबल को देख रहा हूँ जिसके अंदर लिखा है हमने स्टूडेंट्स, STUDENTS, ठीक है। इस टाइप से ये डेटा आपके सामने एक टेबल का आ गया, और दूसरा हमारे पास था कोर्सेज का, ठीक है। तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ फ्रॉम कोर्सेज, COURSES, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर हमारे पास ये भी टेबल आ गई। देखो दो अलग अलग टेबल्स हैं, ठीक है। जैसे हमने एक डेटाबेस बनाया, डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट कर दी, टेबल्स के अंदर हमने डेटा डाल दिया, जो अभी हम लोग एग्जाम्पल में भी लेते हुए चल रहे हैं। अब मुझे इसके ऊपर क्या करना है दोस्तों, मुझे यहाँ पर लगाने हैं अलग अलग टाइप के जॉइंट्स। जैसे नेचुरल जॉइन मैंने डायरेक्ट करके भी दिखा दिया था, और इसी को अगर हम चाहें तो नेचुरल जॉइन के ही पार्ट को अभी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, यानी कि जो इनर जॉइन है उसके जो दो पार्ट आपके पास है उसको अभी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर टेबल बनाना मैंने आपको बता दिया, टेबल कैसे बनाते हैं, डेटा को इंसर्ट कैसे करना है ये भी मैंने आपको करके दिखा दिया है अभी। इसके बाद डेटा को फैच करना है, डिस्प्ले कराना है, ये भी मैंने आपको अभी बता दिया। ये कमांड्स आपको लिखने हैं, सिंपल सिंपल से कमांड्स हैं, इसी को मैंने अभी जस्ट प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। अब दोस्तों इस पे हम लोग लगा रहे हैं इक्विजॉइन। इक्विजॉइन में क्या होता है, हम लोग इक्वल्स टू ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ इनर जॉइन, ये आपके पास इनर जॉइन का एक पार्ट है, वेयर वी मैच रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन अ कॉमन कॉलम, जिसमें हमारे पास यहाँ पर कोर्स आईडी है, यहाँ पर भी हमारे पास कोर्स आईडी है। जरूरी नहीं है दोस्तों इक्विजॉइन में कि इन दोनों का नाम सेम हो। मान लो यहाँ कोर्स आईडी लिखा है और यहाँ पर हम लोगों ने CID लिखा होता, तो भी हम लोग इक्विजॉइन को यूज कर सकते थे। तो यहाँ लिखा है द कॉलम नेम मे और मे नॉट बी द सेम, मतलब कोर्स आईडी है, यहाँ कोर्स आईडी की जगह अगर CID भी लिखा होता है, बट वो वैल्यू 101, 102, 103 उन्हीं को मैच करेगा, ठीक है। तो आपके पास अगर अलग अलग है या सेम है तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर इक्विजॉइन। इट रिक्वायर्स स्पेसिफाइंग द जॉइन कंडीशन एक्सप्लिसिटली यूजिंग ऑन और वेयर, तो ऑन और वेयर की जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो हम लोग क्या लिख रहे हैं दोस्तों, सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट नेम कोर्स डॉट, जो भी आपके पास कोर्स नेम है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के अंदर से नेम डिस्प्ले करवा रहे हैं, और कोर्स वाली टेबल में से कोर्स का नाम जो हमारे पास है वो हम लोग डिस्प्ले करा रहे हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर नेम में अमन लूंगा और यहाँ से मैं पाइथन को लेने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास इसका रिजल्ट आएगा, एक तो नेम और दूसरा कोर्स नेम। फिर मैं लिखता हूँ फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाम की टेबल को मैं ज्वाइन करवा रहा हूँ कोर्सेज पे, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया है आपके पास, यहाँ पर हमने लिख दिया है कोर्सेज।
कोर्सेज लिख देने के बाद हम लिख देंगे ऑन स्टूडेंट डॉट कोर्सेज आईडी इक्वल्स टू कोर्सेज डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो ये दो कॉलम्स हमारे पास है जहां से हमारे सामने डेटा आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल ज्वाइन। इसको दोस्तों मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये रहा आपके यहाँ पर जो है वो ये रहा हमारे पास यहाँ पर एक ज्वाइन जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑन वेयर के साथ हम लोग इसको यूज करेंगे। दोस्तों मैं आके इसको पेस्ट करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, डेटा लेकर के आ गया हूँ। एक था नेचुरल ज्वाइन, ठीक है, ये आपके पास एक हो गया इक्वी ज्वाइन। तो इक्वी ज्वाइन में क्या हो गया, हमने यहाँ इक्वल्स टू को यूज किया है। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है आपके पास नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन में क्या होगा, अगर दोनों के नाम सेम है तो ही वो लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। इस चीज को ध्यान रखना है। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस था। इसमें क्या है, नेम्स में और मे नॉट बी द सेम। ठीक है, तो यहाँ आपको ये बताना जरूरी मतलब दोनों में नाम आपके पास जो है वो कॉमन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर जैसे मैंने कहा इस वाली से इस वाली का इक्वल करके जैसे मैंने यहाँ डिस्प्ले करा है। दूसरे वाले में नेचुरल ज्वाइन में ऐसा नहीं है। इट इज ऑल्सो एन इनर ज्वाइन बट इट ऑटोमेटिकली मैच कॉलम विद द सेम नेम। ठीक है, इन द बोथ टेबल, दोनों टेबल के अंदर आपके पास जो नाम है वो दोनों का सेम होना चाहिए। नो नीड टू स्पेसिफाई द ज्वाइन कंडीशन एक्सप्लिसिटली। आपको अलग से ये ज्वाइन करवाने की कंडीशंस बताने की जरूरत नहीं कि इसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, वो आपको नहीं बताना है। इफ कॉलम नेम आर डिफरेंट, अगर कॉलम का नाम अलग है, जैसे एक में कोर्स आईडी एक में सीआईडी लिखा है, तो दोस्तों नेचुरल ज्वाइन जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा क्या है दोनों में डिफरेंस क्या था। इक्वी ज्वाइन के अंदर आपके दोनों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको इक्वल्स टू वाली कंडीशंस लगानी पड़ेगी। और नेचुरल ज्वाइन में आपको कंडीशंस नहीं लगानी और दोनों कॉलम्स के नाम आपके पास सेम होना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर वही सारा कुछ काम कर रहा हूं मैं। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ हमने क्या लिख दिया, बस नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, और यहाँ एक्सप्लिसिटली हम लोगों ने अपनी कंडीशंस नहीं बताई है। जैसे यहाँ हमने लिखा था ज्वाइन, ज्वाइन के बाद क्या लिखा है, कोर्सेज ऑन, और फिर हमने यहाँ कंडीशंस बताई है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारे पास है उसी को मैं एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ आकर के कर देता हूँ पेस्ट। आप देखेंगे आउटपुट इसका भी सेम आया है, लेकिन जो कोड हमने लिखा है वो क्या कुछ है। इसमें लिखा था सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट नेम और कोर्स, जो भी कोर्सेज वाली जो फाइल है उसका कोर्स नेम, सेम इसमें भी लिखा है। फ्रॉम स्टूडेंट्स इसमें भी लिखा है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, ज्वाइन करना था कोर्सेज को, इसमें आप क्या लिखेंगे, नेचुरल ज्वाइन कोर्सेज, बस इतना लिखा है। इसके आगे क्या लिखना है, नेचुरल ज्वाइन, और इक्वल्स टू लगाना पड़ता है आपको इक्वी ज्वाइन में, इसमें आपको वो भी नहीं लगाना। तो बहुत दोनों में आपके लिए दोनों मतलब स्पेशल हैं। आपको अगर लगता है कि आसानी से काम करना है आप ये यूज कर लें, आपको लगता है इक्वल्स टू लगाना है, कॉलम के नाम अलग अलग है, तो आप यहाँ पर ये वाला ज्वाइन यूज कर सकते हैं। तो एक होता है आपके पास इक्वी ज्वाइन, एक आपके पास नेचुरल ज्वाइन। दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, प्रैक्टिकली मैंने करके दिखा दिया है। ठीक है, तो इसी टाइप से अगर हम इसके डिफरेंस को लेकर के देखें तो क्या हो गया, कंडीशंस है इक्वी ज्वाइन के अंदर आपके पास ऑन या फिर वेयर कंडीशंस आपके पास आएगी। नेचुरल ज्वाइन में कोई कंडीशंस नहीं है। कॉलम नेम की बात करें तो सेम और डिफरेंट हो सकते हैं, नेचुरल ज्वाइन में दोनों सेम होना जरूरी है। एक्सप्लिसिट मैचिंग की बात करें तो इसमें बताना पड़ेगा कौन सा कॉलम इक्वल्स टू कौन सा कॉलम, जबकि यहाँ पर ऑटोमेटिक मैच हो जाता है। ठीक है, तो नेचुरल ज्वाइन जो है वो आपके पास सिंपलर होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो है वो इक्वी ज्वाइन में तो फिर भी आपको कॉलम के नाम, टेबल का नाम और ऑन या वेयर कंडीशंस लगानी पड़ती, जबकि यहाँ आपके पास ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इक्वी ज्वाइन जो है आपके पास में, ठीक है, ये आपके पास में फ्लेक्सिबल है, आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये वाली सिंपल है आपके पास, ठीक है, जबकि ये वाली फ्लेक्सिबल है। आप किसी भी कॉलम को किसी के साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन ज्वाइन टेबल्स विद डिफरेंट कॉलम नेम। अगर आपके पास अलग अलग कॉलम्स हैं आप इक्वी ज्वाइन को यूज कर सकते हैं, अगर सेम है नेचुरल ज्वाइन को कर सकते हैं। नेचुरल ज्वाइन आपके पास बहुत ज्यादा सिंपल होता है। आई होप दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक था ज्वाइंस का, ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकली मैंने करके दिखाया दोस्तों, आप भी इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके एक बार जरूर देखिएगा। तो आज एक बार इतना ही करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।